हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का वर्ग चैप्टर। उसमें आता है वर्गमूल, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को उसी से गुणा करना, यानी 9। ये हो गया 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का वर्ग, है ना। अब मूल का मतलब क्या होता है, जड़, ठीक है, कि जो ये वर्ग बना है जो किससे बना है, ठीक है। वर्गमूल मतलब जो वर्ग बना है वो किससे बनता है, स्क्वायर रूट्स, ठीक है, यानी जो हमारा स्क्वायर है वो किससे बनता है। जैसे कि आपको पता है, क्या पता है आपको कि 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64, ठीक है। अब देखो ये कैसे बना है, 1 मल्टीप्लाई 1 करके, है ना, ये 2 मल्टीप्लाई 2 करके, ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई 3 करके, ऐसे बना है ना, खुद को खुद से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसकी जड़ देखो, वर्ग कितना है, ये हमारे हैं वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है स्क्वायर, ठीक है, मतलब वर्ग, ठीक है। अब ये जो है वर्ग किससे बना है, ठीक है, ये जो 4 बना है ये किससे बना है, 2 से। 9 बना है किससे बना है, 3 से। 16 जो बना है किससे बना है, 4 से, है ना। तो जिससे ये बनता है वो उसका मूल होता है, ठीक है। मतलब कि वर्ग में हम क्या पढ़े थे कि उससे क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। वर्ग में क्या था कि क्या बनेगा, ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। लेकिन वर्गमूल में क्या है कि जो बना है वो किससे बना है, ठीक है, यानी जो 4 बना है वो किसको गुणा करके बना है, ये ध्यान रखने की बात है दोनों, ठीक है। जो 4 है वो किससे बना था, 2 से, है ना। 16 किससे बना था, 4 से। 25 किससे बना, 5 से। 36 किससे बना, 6 से। 49 7 से और 64 8 से बना, ठीक है। ये किससे बनता है, वो हमारा वर्गमूल होता है, ठीक है, ठीक है, ये, ठीक है। अब जो है निशान इसका क्या है, इसका जो निशान है, ठीक है, वो ऐसे होता है, ठीक है, ये वर्गमूल का निशान है, ठीक है। अब जैसे कि मैं ऐसे बना दूं 16, ठीक है, मतलब अब इसमें वर्गमूल पूछ रखा है। अब ये पूछ रखा है 16 किससे बना है, 16 किससे बना था, 4 गुना 4 से। ऐसे कर देते हैं हम इसको, है ना, इसके अंदर टुकड़े बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। अब 4 गुना 4 किस हो गया ना 16। तो अब बाहर जब निकालते हैं इन दोनों में से एक बाहर निकाल लेंगे तो ये 4 का वर्गमूल है, ठीक है। ऐसे ये बनता है वर्गमूल, ठीक है। अब सवाल आते हैं, हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि इकाई के अंक के बारे में पढ़ा था, इकाई का अंक पढ़ा था ना, कि जब वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, ठीक है, वर्ग करने पर पढ़ा था ना। जैसे कि 1 का स्क्वायर कराया था तो 1 आया था, 2 का किया था तो 4 आया था, 3 का किया था तो 9 आया था, 4 का किया था तो 6 आया था, 5 का किया था तो कितना आया था, 5 ही आया था, 6 का किया था तो 6 आया था, 7 का किया था तो 9 आया था, 8 का किया था तो 4 आया था और 9 का किया था तो 1 आया था, है ना, किया था ना स्क्वायर, पढ़ा है ना, याद होगा ये तो। अब ठीक है, ये तो वर्क करने पर था। ठीक है,
अब ये पूछेगा कि इकाई का अंक वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर क्या आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा बना है 4, इकाई का अंक हम मान लेते हैं 4, क्या मानते हैं, इकाई का अंक। ठीक है, वर्गमूल किस किस से बना था ये 4, देखो 2 से बना था, 2 हो सकता है, और किससे बना था, 8। ठीक है, ये हो सकते हैं। ठीक है, ये पूछ ले कि कोई भी आपको नंबर दे दिया, मान लीजिए कोई भी वर्ग हम ले लेते हैं 144। ठीक है, अब इसमें इकाई का अंक कितना है, 4, तो ये पूछ लेगा इसका वर्ग करने पर, सॉरी वर्गमूल करने पर इकाई का अंक क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें सवाल आएगा 144 जो है इकाई का अंक क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या करने पर, वर्गमूल करने पर। ठीक है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि 4 किस किस से बन सकता है, या तो 2 से या फिर 8 से, तो ये दोनों इसके इकाई के अंक हो सकते हैं। ठीक है, आपको बिना निकाले पूछेगा कि भाई बिना निकाले बताओ कि ये किसका हो सकता है। ठीक है, अब मैं एक और मान लेता हूँ 169 का, बताओ भाई कि इकाई का अंक जो 9 है वो वर्गमूल करने पर किस किस का हो सकता है। तो आपको पता है एक तो 3 × 3 मतलब 3 × 3 9 होता है, और 7 × 7 मतलब फिर 9 आ गया, 49 होता है ना। तो हमें इकाई का अंक देखना है, तो इसके क्या आंसर हो सकते हैं, 3 और 7 दोनों आंसर हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये वर्गमूल है, वर्ग करने पर पूछे तो इसका वर्ग करना है। अगर बात वर्गमूल की आ जाए तो ये किससे बन सकता है, ये फ़र्क है दोनों में। ठीक है, उससे क्या आएगा और ये किस किस से बन सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक और हम लेते हैं, किसका लेंगे, 2 2 5 का ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो 5 देखते हैं हम, है ना। तो 5 किस किस से बन सकता है, अब 5 का तो सिंपल है, 5 ही होएगा। ठीक है, तो इसका एक आंसर क्या होएगा, 5। इसके अलावा कोई और वर्ग लेते हैं। ठीक है, क्या लेंगे हम, जैसे कि ले लेते हैं 196 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 6 देखो क्या लिया हमने, 196 लिया है ना। तो 196 हमें कुछ नहीं देखना, अगर पूछ लेना वर्गमूल करने पर इकाई का अंक क्या हो सकता है, तो हमें पूरा नहीं देखना, सिर्फ ये एक इकाई का अंक देखना है, वंस प्लेस वाला। ठीक है, ठीक है, मतलब इकाई की बात हो रही है तो हमें इकाई ही देखना है। अब देखो 6 है, किस किस से बन सकता है, या तो 4 × 4 16 आ गया ना 6 इकाई का अंक, या फिर 6 × 6 36 आ गया 6। तो इसके ऐसा दोनों आंसर हो सकते हैं, या तो 4 पाएगा या 6 पाएगा। ठीक है, या तो 4 पाएगा या 6 पाएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कि कोई भी नंबर दे देंगे, उसमें बताओ भाई वर्गमूल करने पर उसके इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, एक और मैं लिख देता हूँ 121। अब देखो 1 किस किस से हो सकता है, मैं बताता हूँ, 1 × 1 1 ही आएगा, हो सकता है ना। 2 × 2 4 बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद 3 × 3 9 बिल्कुल नहीं हो सकता। 4 × 4 16 6 नहीं हो सकता। 5 × 5 तो हो ही नहीं सकता, 6 का 6 ही आएगा। 7 का 7 7 49 मतलब 9। 8 का 8 8 64 4 9 का 9 × 9 यानी 81 आ गया ना एक। तो इसके क्या हो सकते हैं, या तो 1 या 9, ये दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है वर्ग और वर्गमूल में। ठीक है, वर्ग क्या होता है,
कि भाई उस का क्या निकलेगा, 2 का क्या आएगा, 3 का क्या आएगा, 4 से क्या बनेगा, ठीक है। लेकिन वहीं ये निशान है आपका वर्गमूल का। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे दे रखा है बराबर, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है इसको हम क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब वर्ग में क्या था कि क्या बनेगा, और वर्गमूल में क्या है किससे बनेगा, बस ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। ये इकाई के अंक वर्ग करने पर आएंगे और वर्गमूल करने पर, ठीक है, वर्गमूल करने पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। ये नीचे चलते हैं, वर्गमूल में इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है, 1 किस से हो सकता है, या तो 1 से या 9 से, 2 किसी से नहीं हो सकता, ठीक है, 3 किसी से नहीं होएगा, 4 किस से हो सकता है, या तो 2 से या 8 से, ठीक है, 5 किस से हो सकता है, 5 से ही होएगा। उसके बाद 6 किस से हो सकता है, 6, 4 चौके 16, 4 हो गया, और 6 6 36, फिर 6 आ गया, ये 2 सकता है। उसके बाद 7 किसी का नहीं होएगा, 8 किसी का नहीं होएगा, और 9 1 नहीं, 3 3 9, और 7 7 49, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है, 1 4 5 6 और 9, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी इकाई का अंक रह गया, ठीक है, वो वर्गमूल या वर्ग करने पर इकाई के अंक होंगे ही नहीं, ठीक है, ये आपको, ठीक है। 1 4 5 6 9, फिर से बता रहा हूँ, अगर ये हैं इकाई के अंक तो इनसे वर्ग भी बन सकता है और वर्गमूल दोनों बन सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई संख्या रहेगी, क्या रहेगी, 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8, ठीक है, अगर ये नंबर आते हैं वो ना तो वर्ग होंगे और ना ही वर्ग मूल होंगे, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होंगे, ये हो सकते हैं इकाई के अंक में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि कैसे हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, किसका, घटा के द्वारा सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम घटा के किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़िए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू।